भारत ने मासूम कश्मीरी खानदान पर जुल्म की इंतहा कर दी। पाकिस्तानी होने का झूठा और मन घड़त इल्ज़ाम लगाकर 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शोहदा के अहले खाना ने बताया कि नौजवान 16 जुलाई को काम की तलाश में श्रीनगर जाने के लिए निकले थे, जिन्हें 2 रोज़ बाद शहीद कर दिया गया। जालिम फौज ने खुद ही तदफीन भी कर दी। उन्हें सोशल मीडिया पर तस्वीर देखकर इल्म हुआ। अहले खाना का शोहदा के DNA टेस्ट कराने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के बाहर सेक्रेटेरिएट सर्विस गार्ड्स ने मुसल्लह शख्स को गोली मार दी। जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। सदर ट्रंप को ब्रीफिंग के दौरान आगाह किया गया, जिसके बाद वो ब्रीफिंग छोड़कर चले गए। चंद मिनट बाद सदर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोबारा आए और कहा कि वो फायरिंग से जख्मी शख्स को नहीं जानते, ना उसके मकसद के बारे में इल्म है। जहां तक वो समझते हैं गिरफ्तार शख्स मुसल्लह था। वाकया व्हाइट हाउस के अहाते के बाहर पेश आया। ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं, वाकये के बाद व्हाइट हाउस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लॉकडाउन नर्म होते ही खिलाफ वर्जी। कराची में गुलिस्तान जौहर, बंस रोड, बोट बेसन की फूड स्ट्रीट समेत मुतादिद रेस्टोरेंट्स में रात 10 बजे के बाद भी खाने पीने का सिलसिला जारी रहा। एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं की गईं। होटल और रेस्टोरेंट्स पर डाइन इन सर्विस रात 10 बजे बंद करने के अहकामात हैं। हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते की रात रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। बाजार और शॉपिंग मॉल्स हफ्ते में 6 रोज सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हटाए जाने लगे। सदर मोबाइल मार्केट में लोहे के फ्रेम हटाने के दौरान आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने कहा कि इस बार फ्रेम हटाने पर भी तवज्जो है। बिल बोर्ड्स बहुत बड़े हैं, उन्हें हटाने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तमाम मकामात और निजी जायदादों से बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत सिंध और मेयर वसीम अख्तर कराची से दुश्मनी कर रहे हैं। माफिया हुकूमतों को पाल रही है। हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेंगी? अगर कुछ किया तो हुकूमतों का दाना बंद हो जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है ये तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी की तरजीहात में कराची नहीं 200 अरब से जायद के 6 बड़े मंसूबों पर आलमी इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो आइंदा 2 से 4 बरसों में मुकम्मल हो जाएंगे। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कराची के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं। कचरा उठाने का काम हुकूमत सिंध का नहीं, डिस्ट्रिक्ट का था। हुकूमत ने खुद से ताउन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी को बढ़ाने के इकदाम को सराहा। कहा ये इकदाम हर तरह के खतरात से निमटने को यकीनी बनाने के लिए हैं। बच्चे बेटे न को बटाला न को खंड काश काने असां वटि न असांजो घर छॾियो अथसि न कुझु बि कोन्हे। ॿियो असां अचूं था वञूं था पंधि, ऐं असांजो माना रोड तोड सभु भरे छॾियईं, पाणी माना ॿोॾ असांजो पहुतो आहे। सैलाब से मुतासिरा जोही की राब्ता सड़कें बादस्तूर बंद। रास्ते कटने के बायस दर्जनों देहात में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। पाक फौज, बहरिया और ईदी रजाकारों और सिविल इंतजामिया के इमदादी ऑपरेशन जारी। घर घर राशन पहुँचाने की कोशिशें। मशहूर सयाहती मकाम गोरख हिल समेत कई बड़े कस्बों को मिलाने वाली अहम तरीन वाही पांदी सड़क की बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार। बिजली आए न आए बिल भरो ज्यादा से ज्यादा। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की तैयारियां शुरू कर दी। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन मुजव्वज़ा इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। 301 से 700 यूनिट तक के लिए ₹1.65 इजाफा होगा। 301 से 700 यूनिट तक नई कीमत ₹19.25 हो जाएगी। 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर 1 यूनिट होगा ₹22.35 का। मुजव्वज़ा इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होना है। हतमी फैसला पार जवीयन को करना है।
मरियम नवाज आज नैब लाहौर में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगी। रायविंड में खिलाफ कानून सस्ते दामों अराजी खरीदने का इल्ज़ाम। नैब ने मरियम नवाज को इंक्वायरी के लिए तलब किया है। मरियम नवाज के नाम 1440 केनाल ज़मीन 2013 में मुंतकिल हुई थी। भारत ने अटारी के मकाम पर पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के सालाना इजलास से मना कर दिया। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने कहा, भारत ने वर्चुअल मीटिंग की तजवीज़ दी है मगर पाकिस्तान फिजिकल मीटिंग चाहता है। भारत को खत लिखकर मौक़िफ़ से आगाह कर देंगे। सालाना इजलास में भारत से सैलाब का डेटा बर वक्त फराहम करने का मामला भी उठाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों के दरमियान दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफगान सदर अशरफ गनी ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रिहाई का फैसला लोया जिरगा में किया गया था। तालिबान कैदियों की रिहाई के फैसले का चीन की जानिब से खैर मकदम। कहा, कैदियों की रिहाई से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। बेरूत धमाकों के बाद लेबनान के वज़ीर आज़म हसन दियाब ने अपनी काबीना समेत इस्तीफ़ा दे दिया। कहा कि बंदरगाह धमाके करप्शन का नतीजा थे। जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचने के मुतालबे में अवाम के साथ हैं। लेबनान के सदर माइकल ओन ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अमरीकी सदर ट्रंप का एक मुतनाज़े बयान। कहा, अमरीका में स्कूल ज़रूर खुलने चाहिए क्योंकि बच्चों में कोरोना फैलने का खदशा बड़ों के मुकाबले में कम है। अमरीका में कोरोना के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बच्चों में कोरोना की शरह में पिछले 2 हफ्तों के दौरान 40% इजाफा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जस्टिस रिटायर्ड सरदार असलम मरहूम के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। जस्टिस रिटायर्ड असलम को खिराज अकीदत पेश किया गया। मिंगोरा में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी दालबंदीन में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, सखर, दादू 40, पेशावर 38, गिलगित मुजफ्फराबाद 36, कोयटा कराची 34, इस्लामाबाद, लाहौर, जम्मू 33, श्रीनगर 31 और लेह में 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू हो गया। वज़ीर औकाफ सिंध ने इफ्तिताह किया, चादर चढ़ाई, फातिह खानी की, मज़ार को गुस्ल भी दिया गया। उर्स की तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। ज़ायरीन SOPs के तहत हाज़िरी दे सकेंगे। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 151 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती ने कहा कि मीर शकील रहमान को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। जंग ग्रुप को सच लिखने और बोलने पर सजा दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने साउथहैम्पटन पहुंच गई। क्रिकेटर्स आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। दूसरा मैच जुमेरात से शुरू होगा। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पंजाब के रिवायती खेल और सरगर्मियां बहाल। चिन्योट में पहला घुड़ डांस का मुकाबला हुआ। पंजाब भर से लाए गए घोड़ों ने रक्स करके दिल जीत लिए। और यौम आज़ादी करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। सब्ज़ हिलाली परचम और मिली नगमे जोश बढ़ाने लगे। मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों बाजारों में कौमी परचमों, बैजेस और ग्रीन कैप्स की बहारें।
आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।